हम जब भी एक फ्लेमिंगो के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उनका जो है ब्राइट पिंक कलर याद आता है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो फ्लेमिंगोज होते हैं वो एक्चुअली वाइट पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बेबीज होते हैं, जब ये बेबीज जो होते हैं एग से बाहर आते हैं, तब ये एकदम वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट और डल ग्रे। राइट? तो इनका जो ये पिंक कलर है, सबसे मेन बात है वो जेनेटिक्स से नहीं आता। जेनेटिक्स से नहीं आता, ये उनके डाइट से आता है। अब आइए वो मैकेनिज्म फैक्शन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पिंक फ्लेमिंगोज होते हैं, ये पिंक आखिर होते क्यों हैं। आज हम उस बारे में जानेंगे। और अगर ये डाइट इनकी खत्म कर दी जाए तो ये वापस से डल ग्रे हो जाएंगे। ओके? तो फ्लेमिंगोज जो होते हैं वो अक्सर शैलो लेक्स या स्वॉम्प्स में रहते हैं। मतलब कि या तो लेक में रहते हैं या स्वॉम्प में रहते हैं। और लेक्स भी डीप लेक नहीं, एकदम शैलो लेक। शैलो लेक समझते हैं ना? मतलब कि जो ज्यादा गहरी ना हो। और ये इन शैलो लेक्स में बहुत ही स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं। मेन तो होते हैं आपके, और वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब कि यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर आई। आई से आप उनको देख नहीं सकते। तो इनके अंदर क्या मिलता है? श्रिम्प्स, जिनको हम झींगा भी कहते हैं आम भाषा में, और ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे एल्गे से आप समझ लीजिए, इसको आम भाषा में हम काई भी कहते हैं। आपने सुना होगा ग्रीन ग्रीन दिखती है, बट ये एक स्पेसिफिक टाइप की काई होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझिए छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि आंखों से हमारे दिखते नहीं। और ये श्रिम्प्स जो होते हैं, इनको हम आम भाषा में झींगा कहते हैं। ये होते हैं ब्राइन श्रिम्प्स, इनको ये खाते हैं। ओके? अब इन दोनों के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है, इसमें और इसमें बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है। क्या होता है? इनके अंदर होता है एक केमिकल, एक बहुत पावरफुल कंपाउंड होता है जो कि पिंक कलर का होता है। और इसका जो नाम होता है वो होता है एस्टाज़ैंथीन। मैं बताती हूँ, एस्टा 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 पहले पढ़ लिया, उसके बाद हुआ ज़ैंथीन। आई नो जिनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें वो नाम याद करके नहीं करेंगे, बस आप ये समझ लीजिए जे कि केमिकल होता है इसके अंदर। केमिकल वो पिंक कलर का होता है, और वो पिंक पहले नहीं होता है। असल में वो केमिकल होता है, और बॉडी उसको तोड़ के अंदर जब वो खाया जाता है तो बॉडी अपने अंदर डाल के उसको जब मिक्स करती है तो वो पिंक कलर का बन जाता है। ओके? अब क्या है, अब होता क्या है कि अब जो ये फ्लेमिंगोज हैं आपके, ये रोज डेली डेली जो है ये स्वॉम्प्स में और लेक्स में ये श्रिम्प्स को और ब्लू ग्रीन एल्गे को खा रहे होते हैं। रोज इनकी डाइट में ये होता है। ओके? और यही जो केमिकल होता है, ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, कैरोटीन की फैमिली से। कैरोटीन। कैरोटीन से आपको क्या याद आ रहा है? कैरेट याद आ रहा है? कैरेट का ही कलर होता है। मतलब अब आप ये मान लीजिए कि एस्टाज़ैंथीन जो फैमिली है वो कैरोटीन फैमिली से बिलोंग करती है। कैरेट का जो कलर होता है, जो उसका पिंक या फिर आपने ऑरेंज कलर जो उसका देखा है, वो भी इसी फैमिली से आता है। तो ये उसी फैमिली का एक पार्ट होता है, ये एस्टाज़ैंथीन। ओके? तो ये बहुत बड़ी मात्रा में रोज इनको खा रहे होते हैं, और एसेंशियली ये पिगमेंट जो है रोज इनकी बॉडी में जा रहा होता है। ठीक है? अब
अपने अंदर ही उसको डाल रहे होते हैं। अब आती है इंटरेस्टिंग कहानी। अब ये हमारी फ्लेमिंगो है, चलिए इसका नाम रख देते हैं, आपका जो भी नाम है रख देते हैं सैम। सैम जो है अपनी डाइट में रोज की रोज श्रिम्प्स और एल्गे को खा रहा है, ठीक है। ये बाहर नेचर में रहते हैं और ये फ्लेमिंगोज जो हैं इनको रोज कंज्यूम करते हैं। तो अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यहाँ से लेके बॉडी में ले जाके यहाँ पे लिवर में, इनका जहाँ पर भी लिवर होता है, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है बॉडी फीमेल एनाटॉमी की, तो लिवर में ये जाके ये क्या करता है कि अब मान लीजिए ये उसका लिवर हो गया, ओके। ये क्या करता है, सबसे पहले बॉडी से माउथ से गया, माउथ से ये फिजिकली उनके जैसे लिवर में गया, लिवर से ये मतलब कि पहले तो इंटेस्टाइन से ब्लड में, ब्लड से आप मतलब कि जैसे भी वो लिवर में शिफ्ट हो रहा है। इतनी डिटेलिंग आई नीड टू नो दैट, बट मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बता रही हूँ। और ये लिवर में ब्रेक डाउन होके ब्लड में वापस मिक्स हो गया, और ब्लड से मिक्स होके ये हर एक बॉडी के पार्ट में चला गया, शिफ्ट हो गया। आपकी बीक हो गई, आपके फेदर्स हो गए, मतलब आपके नहीं, फ्लेमिंगोज के फेदर्स हो गए, लेग्स हो गए, उनके बॉडी के हर एक पार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, ओके। और आपको क्या मिलते हैं, और अब ये बेसिकली असल में क्या होता है कि जो बॉडी है फ्लेमिंगो की वो अंदर से बाहर अपने आप को कलर कर रही होती है, अपने आप को डाई कर रही होती है, और फिर आपको मिलती है एक सुंदर सी प्यारी सी पिंक फ्लेमिंगो, ठीक है, पिंक फ्लेमिंगो। तो जो बर्ड जितना ज्यादा एस्टाज़ैंथीन खाएगी वो उतनी ही ब्राइट पिंक रहेगी, उतनी ही ब्यूटीफुल दिखेगी दूर से आपको, ओके। अब यहाँ पर एक साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो मान लीजिए ये इस सैम ने, अब सैम जो है वो पिंक हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, रोज खा रही है इसको। अब क्या है, अब क्योंकि ये इनका जेनेटिक्स का हिस्सा नहीं है, इनके जीन्स ने इसको नहीं बनाया है, इनको ये डाइट से लेना पड़ता है। तो जिस दिन ये डाइट खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन algae खत्म हो गए, श्रिम्प्स खत्म हो गए, तो धीरे धीरे ये कलर वापस से फेड होएगा, फेड होता जाएगा, और कुछ ही महीने में जब भी इनके न्यू फेदर्स आएंगे, न्यू फेदर्स वो एकदम वाइट होंगे। इसीलिए जब भी फ्लेमिंगोज को आर्टिफिशियल एरिया में रखा जाता है, आर्टिफिशियल एरिया मतलब कि इनका नेचुरल एरिया नहीं, फॉर एग्जांपल जू, तो इनके खाने में एस्टाज़ैंथीन को फिजिकली मिलाया जाता है, फिजिकल एडिशन होता है एस्टाज़ैंथीन का। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको नॉर्मल डाइट पे रखेंगे, नॉर्मल डाइट पे रखेंगे तो ये अपना कलर छोड़ देंगे, ये वाइट ही हो जाएंगे कुछ महीने में। इसीलिए इनको फिजिकली इनके खाने में जब एस्टाज़ैंथीन को मिलाया जाता है तब ये पिंक रहते हैं, ओके। तो अब आप ये मानिए कि जब भी आप ये वाइट ही रह जाएगी, राइट, ये वाइट हमारे फ्लेमिंगो। तो जब भी आप किसी फ्लेमिंगो को देखें अपनी लाइफ में, तो हमेशा ये याद रखिए कि आप हजारों लाखों श्रिम्प्स और ब्लू ग्रीन algae के केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, ओके। तो और मैं इन सब चीज़ों को बड़ा ही अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि नेचर ने ऐसा इतना, मतलब कुछ चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल अपने शो में रखी हुई हैं नेचर ने। मैं ये तो नहीं कहूँगी डिज़ाइन की गई हैं, बट ये मतलब कि अपने आपस के एक दूसरे के कोऑपरेशन हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो इनको सबको जिंदा रखता है, लाइव रखता है, सर्वाइवल में काम करता है। हालांकि ये फिजिकली एग्जॉस्टिव प्रोसेस है,
तो अगर आपको मेरे साथ ये नेचुरल मिस्ट्रीज को मैप करने में मज़ा आता है तो प्लीज़ मेरे स्केच देखते रहिए एंड कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड। और मिलते हैं अगले स्केच में। बाय।